अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन स्पीकिंग नहीं कर पाते। आज मैं आपको 5 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टू बी, नीड्स टू बी, सीम्स टू बी, यूज्ड टू बी एंड लाइकली टू बी। अगर आपने ये 5 स्ट्रक्चर सीख लिए तो आप हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको बिल्कुल इजी उर्दू मेथड से समझाऊंगी विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, टू बी। सबसे पहला स्ट्रक्चर है टू बी। ये इंग्लिश का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। टू बी को हम यूज़ करते हैं किसी कंडीशन बताने के लिए, किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए या किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। दे आर बिजी, वो बिजी है। यहाँ एम यूज़ होता है आई के साथ, इज़ यूज़ होता है ही शी इट के साथ, आर यूज़ होता है यू वी दे के साथ। सिंपल है। डेली लाइफ सेंटेंसेस, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। शी इज़ कुकिंग फूड, शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। द वेदर इज़ हॉट टुडे, The weather is hot today. आज वेदर गर्म है। The internet is slow. The internet is slow. इंटरनेट स्लो है। My phone is dead. My phone is dead. मेरा फ़ोन बंद है। The tea is very hot. The tea is very hot. चाय बहुत गर्म है। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, आप मेरे साथ रिपीट करें। आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। दे आर बिजी, वो बिजी हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अच्छा, एक कन्वर्सेशन करते हैं और सपोज करते हैं मैं हूँ, आप भी हैं। ठीक है जी, आपने इसी हिसाब से आपने आंसर करने हैं। वेयर आर यू, Where are you? तुम कहाँ हो? B. I'm at home. B. I'm at home. मैं घर पर हूँ। A. Is your brother sleeping? Is your brother sleeping? क्या तुम्हारा भाई सो रहा है? Yes, he is sleeping. Yes, he is sleeping. हाँ, वो सो रहा है। Very good. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। पार्ट 2, नीड्स टू बी। नीड्स टू बी। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नीड्स टू बी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी काम का होना ज़रूरी है। फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि द रूम नीड्स टू बी क्लीन। द रूम नीड्स टू बी क्लीन, रूम को साफ करने की ज़रूरत है। योर इंग्लिश नीड्स टू बी इम्प्रूव, योर इंग्लिश नीड्स टू बी इम्प्रूव, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। आ जाए कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। माई मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज, माई मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज, मेरा मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत है। द फैन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, फैन को रिपेयर करने की ज़रूरत है। द किचन नीड्स टू बी क्लीन, द किचन नीड्स टू बी क्लीन, हाँ गंदा हो तो ज़रूरी है कि हम क्लीन कर लें। हाँ, किचन को क्लीन करने की ज़रूरत है। योर प्रोनाउंसिएशन नीड्स टू बी इम्प्रूव, योर pronunciations need to be improved, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। द होमवर्क नीड्स टू बी completed, द होमवर्क
नीड्स टू बी कंप्लीटेड, होमवर्क कंप्लीट करना ज़रूरी है। द बाइक नीड्स टू बी वॉश, द बाइक नीड्स टू बी वॉश, बाइक को वॉश करने की ज़रूरत है। अच्छा चलिए कुछ देसी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। द इन्वर्टर नीड्स टू बी चेक, द इन्वर्टर नीड्स टू बी चेक, इन्वर्टर चेक करने की ज़रूरत है। द गैस सिलेंडर्स नीड टू बी रिप्लेस, द गैस सिलेंडर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, गैस सिलेंडर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। द इलेक्ट्रिसिटी वायर नीड्स टू बी फिक्स्ड, द इलेक्ट्रिसिटी वायर नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिजली की वायर ठीक करना ज़रूरी है। ये सेंटेंस डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा जी, आपने मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है जी। रिपीट आफ्टर मी। नीड्स टू बी क्लीन, नीड्स टू बी क्लीन, नीड्स टू बी रिपेयर्ड, नीड्स टू बी रिपेयर्ड, नीड्स टू बी completed, needs to be completed, needs to be improved, needs to be improved. अब full sentence. My laptop needs to be repaired, my laptop needs to be repaired, the room needs to be clean, the room needs to be clean, your English needs to be practiced daily, your English needs to be practiced daily. Excellent. अच्छा चलिए हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3 हमारे पास है seems to be। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं seems to be, इसका मतलब होता है ऐसा लगता है। जब हम किसी चीज़ का पूरा यकीन हमें किसी चीज़ का पूरा यकीन नहीं होता लेकिन वो ऐसी नज़र आ रही होती हैं, तब हम seems to be यूज़ करते हैं। He seems to be tired, he seems to be tired, वो थका हुआ लग रहा है। She seems to be angry, she seems to be angry, वो गुस्से में लग रही है। डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ते हैं आप। The teacher seems to be upset, the teacher seems to be upset, टीचर अपसेट लग रहे हैं, टीचर अपसेट लग रहे हैं। The shop seems to be closed, the shop seems to be closed, शॉप बंद लग रही है। Your friend seems to be honest, your friend seems to be honest, तुम्हारा दोस्त honest लगता है। The baby seems to be sleeping, the baby seems to be sleeping, बेबी सोता हुआ लग रहा है। The weather seems to be changing, the weather seems to be changing, weather change होता हुआ लग रहा है। अच्छा चलिए कुछ हम बेसिक स्टाइल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। The tea seems to be too hot, the tea seems to be too hot, चाय बहुत गर्म लग रही है। The traffic seems to be terrible today, the traffic seems to be terrible today, आज ट्रैफिक बहुत ख़राब लग रहा है। The cricket match seems to be exciting, क्रिकेट मैच एक्साइटिंग लग रहा है। अच्छा चलिए कुछ सेंटेंस के हम प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। seems to be tired, seems to be tired, seems to be angry, seems to be angry, seems to be expensive, seems to be expensive, seems to be difficult, seems to be difficult. A full sentence. He seems to be busy today, he seems to be busy today, the market seems to be crowded, the market seems to be crowded, she seems to be worried, she seems to be worried. Perfect. अच्छा चलिए हम सेकेंड लास्ट की तरफ जाते हैं। used to be। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है used to be। ये पास के लिए यूज होता है, मतलब पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है। जैसे I used to be shy,
मैं पहले शर्मीला था। This area used to be quiet. This area used to be quiet. ये एरिया पहले क्वाइट था। Daily use sentences. I used to be weak in English. I used to be weak in English. मैं पहले इंग्लिश में वीक था। I used to be lazy. I used to be lazy. मैं पहले लेजी हुआ करता था। We used to be classmate. We used to be classmate. हम पहले क्लासमेट थे। My father used to be a teacher. My father used to be a teacher. मेरे फादर पहले टीचर थे। Life used to be simple. Life used to be simple. जिंदगी पहले सिंपल थी। अच्छा, कुछ इमोशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। We used to play cricket in streets. We used to play cricket in streets. हम पहले स्ट्रीट्स में क्रिकेट खेला करते थे, मीन्स गलियों में, कोचों में, जहाँ जगह मिले हम खेलते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। It used to be more exciting in childhood. It used to be more exciting in childhood. बचपन में ईद ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। Mobile phones used to be cheaper. Mobile phone used to be cheaper. पहले मोबाइल फ़ोन्स सस्ते हुआ करते थे। स्पीकिंग प्रैक्टिस। रिपीट आफ्टर मी। यूज्ड टू शाय, यूज्ड टू शाय, यूज्ड टू बी पुअर, यूज्ड टू बी पुअर, यूज्ड टू बी फेमस, यूज्ड टू बी फेमस, यूज्ड टू बी डिफिकल्ट, यूज्ड टू बी डिफिकल्ट। अब फुल सेंटेंस। आई यूज्ड टू बी अफेयर्ड ऑफ इंग्लिश. I used to be afraid of English. She used to be my friend. She used to be my friend. The road used to be empty. The road used to be empty. अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो वेल एंड गुड। चलिए अब लास्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। Likely to be. Likely to be. अब लास्ट स्ट्रक्चर है likely to be। इसका मतलब होता है शायद होने वाला है या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे he is likely to be late. He is likely to be late. उसके लेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। The exam is likely to be difficult. The exam is likely to be difficult. एग्ज़ाम मुश्किल होने के चांसेस हैं। Daily use sentences. The weather is likely to be rainy tomorrow. The weather is likely to be rainy tomorrow. कल बारिश होने के चांसेस हैं। The train is likely to be delayed. The train is likely to be delayed. ट्रेन लेट होने के चांसेस हैं। The market is likely to be crowded. The market is likely to be crowded. Pakistan is likely to win today. Pakistan is likely to win today. पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। India is likely to score big. India is likely to score big. इंडिया के ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस हैं। इंडिया के ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस हैं। अच्छा, चलिए कुछ देसी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। Electricity is likely to go out tonight. Electricity is likely to go out tonight. आज रात बिजली जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। The wedding hall is likely to be full. The wedding hall is likely to be full. Wedding hall full होने के चांसेस हैं। The roads are likely to be blocked. The roads are likely to be blocked. Roads बंद होने के चांसेस हैं। अच्छा, स्पीकिंग प्रैक्टिस आपने रिपीट करना है आफ्टर मी, ठीक है जी। Likely to be late, likely to be late, likely to be difficult, likely to be difficult, likely to be successful, likely to be crowded. Now full sentences की प्रैक्टिस करते हैं। He is likely to be tired after work. He is likely to be tired after work.
The exam is likely to be hard. The exam is likely to be hard. The match is likely to be exciting. Amazing. Final revision. चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं. To be डिस्क्रिप्शन के लिए, शी इज़ हैप्पी. नीड्स टू बी ज़रूरत के लिए, द रूम नीड्स टू बी क्लीन. द रूम नीड्स टू बी क्लीन. सीम्स टू बी जब कोई चीज़ ऐसी लगे. ही सीम्स टू बी अपसेट. ही सीम्स टू बी अपसेट. यूज्ड टू बी पास्ट सिचुएशन के लिए, आई यूज्ड टू बी शाय. आई यूज्ड टू बी शाय. लाइकली टू बी पॉसिबिलिटी के लिए, शी इज़ लाइकली टू बी लेट. शी इज़ लाइकली टू बी लेट. अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत फास्ट इम्प्रूव हो सकती हैं. प्रैक्टिस इज़ द की. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सबसे इजी स्ट्रक्चर कौन सा लगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर इन कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.